आज मेरे साथ दो किसान नेत्रियां हैं जिन्होंने पीछे जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी भूमिका निभाई, महिलाओं को संगठित करने की, महिलाओं का नेतृत्व करने की, और ना केवल महिलाओं की बल्कि पूरा जो किसान आंदोलन में किसानों की जो जीत हुई थी उसमें अहम भूमिका और हमेशा खरी खरी सरकार को कहने वाली वो दो महिलाएं नेत्रियां हमारे साथ है। पूनम कंडेला जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपने कहाँ से ये आंदोलन में भाग लेने की, या किस प्रकार से आपको लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए? देखो, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो कंडेला गांव से काफ़ी गांव के लोग गए थे। तो मैंने अपना सड़क पे मकान है, तो मैंने देखा, मेरे दिल में वैसे जुनून सा हो गया भी मैंने भी जाना चाहिए बॉर्डरों पे। तो मैंने गांव की महिलाओं को बोला भी ता यहाँ पे भी चलना, भी यहाँ पे भी कुछ करा, अपने अपने गाँव के बूढ़े जाने लग रहे, भी नौजवान जाने, तो अपने भी भागीदारी करनी चाहिए। तो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे जिस तरह कंडेला खाप का वहाँ पे टेंट वगैरह लगा, तो वहाँ पे हम 2-3 दिन रुक के आए। तो वहाँ पे देखा, भी देखो आप एक घर में बैठे और दो जो अपने किसान है बारिश में, धूप में, सर्दी में वहाँ पे बैठे, उनका हौसला मिला भी आपने भी समाज खातर कुछ करना चाहिए। देखो घर में बैठे तो हर किसी का जज्बाइयो नहीं होता भी कुछ करना का, लेकिन मैंने गाँव में तो अपने महिला शक्ति का भी पूरा सपोर्ट मिला, जितना उसका भी हर महिला ने कहती भी तू साथ चल, भी हम तेरे साथ चलाएंगे। उस जुनून तो लेकर मेरी पूरी कंडेला खाप का मैंने पूरी भागीदारी मिली। मैं हर अपने टोल पे, फिर विरोध का टाइम भी इतना सपोर्ट मिला, भी किसी चीज का विरोध करना, जैसे दुष्यंत का विरोध करा हमने, हर किसी का विरोध करा। तो गाँव में 2-2 ट्रैली भर कर गई है। उस तरह हो गया भी समाज का कुछ करना पड़ेगा। देखो वैसे मैं MA BEd हूँ और CTET क्वालिफाई, लेकिन घर कहना भी बोला था भी अपना करियर खत्म ना करे तू इस आंदोलन में। तो सही बताऊं, देखो घर का प्रेशर भी आया, फैमिली वाला का भी, जिस तरह मेरे परिवार का भी, लेकिन मैंने होगा ना, मैंने आंदोलन में जाना कुछ भी हो। तो अंदर इतना जुनून हो गया था, जिस तरह हमारे अपने टोल पर 80 साल की बुढ़ी बैठा करते, हम उन्होंने कहा करते ताई तम घर बैठ जाओ, और विरोध का टाइम हम ना जाओ, माम जाएंगे। बुढ़ी नु कहा करती ना हम तो चल लांगे। सबसे बड़ी बात है भी हमारे जो बुजुर्ग हमारे खातर लड़ाई लड़ने लगे, उन खातर कोई हमारे खातर वह लड़ाई थी। तो उस चीज का जुनून भीतर में हो गया। तो लेकिन फिर मैंने आंदोलन में जाने लगे, फिर इतनी भागीदारी होगी भी हर कोई नुकलने लगा था भी कुछ करियो भी, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिर उस चीज का मैंने इतना सपोर्ट मिला कि मैं आंदोलन में हर जगह विरोध भी मैंने डट कर विरोध करे, कदे नु सोचा ही भी नहीं मरना जीना है के भी। एक बात आपने बड़ी खुल के बात कही। एक बात मैं आपसे, आपकी जितनी मैंने स्पीच सुनी, आपकी जो भागीदारी मैंने देखी, आपके पास एक ही बात है कि कोई जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अधिकार हमें हर हाल में लेने ही है, बीच की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो इस आंदोलन तक हमने, क्योंकि यह बीजेपी सरकार इतनी गंदी सरकार है, इसने 5-7 साल हो गए, शायद 7 साल हो गया, हम एक दिन भी घर नहीं बैठे। क्योंकि आंदोलन के बाद भी एक दिन भी घर नहीं बैठे। कदे मुआवजा की लड़ाई हुई, कदे आज आपने खुद ने देखा, अपने जो नौजवान भाई है अपनी भर्ती खातर भी पहली बार इस सरकार ने इतना घटिया 4 साल खातर भर्ती में लेने लगे। भर्ती में वे बाढ़ जाओ का, तो किसान का बेटा जाओ का मजदूर का, ये MLA के, ये बड़े मंत्रिया के बेटे तो एशिया में, ये तो बिजनेस करेंगे बड़े, हमारा वर्ग आदमी के बेटे आर्मी में जाओगे। इस गंदी सरकार, बैरी सरकार ने हमारे खातर वो काम करती है जो को कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो यह बात कहना चाहूँ भी नौजवान भाइयों ने भी उठना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इनका दौड़ पोसा का भरोसा कुछ को नहीं, इन्हें तो अपनी राजनीति चमकाने का इन्हें तो माइक सही है ओडे बोलने लग जाएंगे, इन्हें कोई मतलब को नहीं। इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का है। अपनी जिंदगी अगर किसान ने अपना अक्की लड़ाई लड़नी है तो खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने यह बात देख ली। अगर मैं तो यह बात भी कहूँ, एक देखो कि कोई न कोई भी किसान राजनीति करे है, राजनीति करनी चाहिए। एक बार छोटू राम अपने संसद में थे, तो किसानों ने मुआवजा में अपनी फसल का रेट मांगा था 5 रुपये। तो उसने यह बात कहा था फसल का रेट 5 रुपये नहीं, हम 13 रुपये मांगो, क्योंकि उसने पता था उस टाइम 12 रुपये मिला था, क्योंकि अपना किसान ऊपर बैठा था। किसान अगर संसद में, सरकार में है तो किसानों को फायदा होगा। हाँ देखो, क्योंकि असली किसान का दर्द तो वो समझ सका है इन जो, हाँ, और जो ये एशिया में बैठे ना कोई दर्द। क्योंकि आज हमने नुबेरा भी किसान की कंडीशन के है, एक 5 किला का जमींदार, मैंने खुद नुबेरा में एक किसान की बेटी हूँ, मैंने नुबेरा भी अपना परिवार का पालन एक किसान अपनी बालक बच्चा ने पढ़ाने खातर पूरी दिन रात एक करता, जब भी वो पूरी बढ़िया परवरिश नहीं करता अपना बच्चा, क्योंकि खेती बाड़ी तक कुछ भी नहीं होता। और ये 2 नंबर की दलाली का काम करे, अपने बढ़िया स्कूल में पढ़ाओगे, बढ़िया ऐसो राम दोगे, और हमारे किसान के बालक बेचारे मजदूरी कर करके चिकला, जब भी पेट भर का काम नहीं कर सकते। आपने बड़ी अच्छी बातें कही। एक अभी हरियाणा में जगह जगह मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वो क्या किसानों की क्या मांग है, या सरकार वो क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार देखो, या सरकार तो नु चाह भी मेरा अगर किसान मेरा घुटने रहेगा, सबसे बढ़िया दुष्यंत सरकार है नहीं, ये जो दुष्यंत है, यो नु चाह भी किसान मेरे घुटने का नीचे आएगा, क्योंकि हमने इसका हर जगह विरोध करा रही हो। तो इतना
जो अपना दादा का नहीं, अपनी दादी का नहीं, किसी का भी नहीं होया, यो किसाना का कड़ा होगा। यो नु चाह भी किसान मेरा बरना आगा आवे जब मैंने मुआवजा देऊं। और सबसे बड़ी बात, हम भी कौन मांगते, अपना हक मांगने लग रहे हैं। हमारा हक है मुआवजा, हम लेकर आवांगे। हम किसी मंत्री का बरना गया, किसी का भी बरना गया कौन जानते, जब तक हमने अपनी मुआवजा नहीं मिलता। एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा हरियाणा का प्रदेश है, किसान आंदोलन से पहले ज़्यादा महिलाओं के आंदोलन नहीं होते थे। अभी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप हमारी जो मातृशक्ति है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो देखो मातृशक्ति तो यह बात कहना चाहूँ, क्योंकि मैं भी बहू हूँ, एक बेटी हूँ। क्योंकि मैं अपने घर तक चूल्हा चौका तक सीमित थी, क्या पढ़ाई रखा अपना परिवार। लेकिन इस आंदोलन था देखो हर चीज, क्योंकि पहला इस आंदोलन हुआ जिसमें हम अपने ताऊ भाई अपने चाचा के बीच में मतलब सेफ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पहला आंदोलन जिसमें हमने कोई डर नहीं हुआ। मैं तो कहूँ भी हर घर में तो बहू बेटी जरूर भाग लो, क्योंकि अपनी लड़ाई है या बड़े अपने बुजुर्ग ने तो देखो अपनी जिंदगी जी ली, अब अपने यह लड़ाई लड़नी है। और जब आप कुछ कर सका, जब आप भागीदारी दिखावांगे इस तो पूनम जी से हमारी बातचीत हुई। इन्होंने मोस्टली जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे बात की। अनिता जी है हमारे साथ। नमस्कार जी। अच्छा, आपने आंदोलन के जो भाग लेने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से शुरू किया आपने? मैं जब ये आंदोलन शुरू होया, और फिर आंदोलन शुरू होया, ये जो 26 जनवरी की कॉल मिली कि भाई हमें ट्रैक्टरों की परेड दिल्ली में लाल किला पर ट्रैक्टर लेके पहुंचेंगे, उस टाइम उमंग सी जागी भाई हम भी क्यों नहीं अपने किसान भाइयों का साथ दें। मैं वहाँ फिर जिस तरह खटखट टोल पाया कर दे, वहाँ हमने परेड पराड भी करी। जिस तरह हमने इतना जुनून हो गया कि भाई हम अब की बार हमारी किसानों की परेड होगी दिल्ली में, किसान ही ट्रैक्टर लेके जाएंगे। हम कोई भी ये मोदी सरकार की भाषण सुनने दिल्ली लाल किले पे नहीं जाएंगे, किसानों का भाषण सुनेंगे, केवल किसानों का। उस टाइम पे हमारा आंदोलन में बस हो गया, बस जीना है किसानों के बीच में, मरना है किसानों के बीच में। भैया हमें अपने किसानों के साथ जो कुछ करना, जीना मरना है, किसानों के साथ रहना है। खटखट टोल पे जिस तरह ऊंचाना जींद कहीं भी विरोध होया, वहाँ हमने कोई भी अब भाई जी मरने कटने तक तो डरते नहीं। अब तो हमने चाहा कि भाई जो समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए हम फांसी खाने खातर भी तैयार हैं, गोली खाने खातर भी तैयार हैं, जेल में जाने खातर तैयार हैं। भाई हम ये चाहें कि भाई हमारे किसानों का किस तरह भी भला हो जाए। हमने अपने ये भी कुछ नहीं होने वाला हमारा तो आगे भाई आने वाली नस्ल और फसल हमने जो बचानी है, तो हम चाहें भाई हम भी कुछ हमारे आने वाले बच्चों के खतर करते हैं। जिस तरह हमारे 80-80 साल के बूढ़े, हमारी 80-80 साल की मातृशक्ति टोला पे बॉर्डर पे भाई विरोधा में इतनी बुरी हालत। और मैं दोनों को इस गंदी सरकार तय इस तय नहीं, बाकी तो हम ये किसान कौम शुरू से ही दुखी है। कौन सी सरकार ने किसान का भला कराया है? किसी ने नहीं भला कराया, नहीं पहले ने कराया, नहीं इसने कराया, और लग है आने वाली भी नहीं कर दी। जो मैं तो ये हाथ जोड़ूं किसाना थे भाई, हमारे 80-80 साल के बूढ़े, हमारे 80-80 साल के बूढ़े जो बॉर्डरों पर तपे हैं, टोलों पर तपे हैं, धरने पर तपे हैं, इन जो सुलझे हैं, सूझबूझ जाना है भाई, इन अपने विधायक MP मंत्री बनाओ और संसद में बिठाओ, अपनी आवाज़ किसान उठाओगा, किसान की आवाज़। नहीं तो आज ये जो अपने बीच में ये आने लग रहे हैं भाई, ये कांग्रेस का है गया भाई, ये दूसरी का है गया, ये भी अपने कल इन्हें अपना क्या कर दिया। कल सत्ता में सरकार थी, जे कांग्रेस सरकार पहला थी, जे अपना भला करके जाता, केवल अपने ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप किसानों के इधर कोई सरकार भली नहीं। मैं तो कहूँ भाई अपने ये विरोध करो वोटा का, और अपने काके ताऊ ने अपने बीच में तो कोई सुलझे आदमी ने लेके उठाओ और उसने लेके संसद में राज्यसभा में पहुंचाओ, जिद किसानों का भला होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने रानी लक्ष्मीबाई और शहीद भगत सिंह के विचारों को पढ़ा है, लेकिन ये दोनों जो शख्सियत है उन्होंने उनको जिया है, उन विचारों को, कि हमें अपने अधिकार हर हाल में लेने हैं और भिक्के साथ भी नहीं लेने हैं। तो एक आपने जैसे मेरी पूनम जी से बात हुई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब शुरुआत में आपने आंदोलन में भागीदारी शुरू की, हमारे यहाँ थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि शहरीकरण नहीं होने की वजह से थोड़ा पिछड़ापन था महिलाओं को बाहर निकलने के लिए भी, महिलाओं को ज़्यादा बाहर से जाने की घर के चूल्हा चौकी तक या वहीं तक सीमित थी। तो आपको घर में कितना सपोर्ट मिला? घर से पूरा सपोर्ट मिला, गांव से मिला भाई। अच्छा। पहली बात तो देखा हम भी चूल्हे चौके करया कर दे भाई, खेती भी करा, हाँ सारे काम करा, हमने घर से ही मिली है सपोर्ट, परिवार से मिली है। सारा परिवार हमारे साथ टोलों पे गया, बॉर्डरों पे गया भाई, विरोधा में गया, परिवार ने पूरी जिम्मेवारी साथ निभाते हुए आपने आंदोलन में भाग लिया भाई। जिस तरह ई बाजू बाड़ समझना था, हमने 4 बजे उठ के काम निपटाया है। हम पूरे घर का काम 9 बजे तक, कहीं बाहर जाना है तो हम 7 बजे तक 3-3 बजे उठ के काम करा घर का। हम भाई डांगर पशु भी संभाला, रोटी भी बनावा भाई, हमें पोचा बुआरी भी करा, कपड़े भी धो के, परिवार जय के भी करांगे। हम घर की जिम्मेवारी भी निभावा, समाज की भी निभाने लग रहे साथ साथ।
तो आपने दोनों की बातें रख के सुनी, और एक जो बड़ा संदेश इनसे ये आया है कि हमने हमेशा नेता बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, सरकारें बनाई है, लेकिन सरकारें आती जाती रहती है। सरकार में जो बैठे लोग जो हैं, वो चाहे कोई अभी विपक्ष में हो, कोई पक्ष में हो, सभी सत्ता में आने के बाद किसानों की ज़्यादा नहीं समझते हैं। और जो हमारी इन बहनों ने कहा है वो ये लबो लबाब उन शब्दों का ये है कि जब तक किसान खुद अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक किसान खुद संसद में नहीं जाएंगे, तब तक किसानों का बहुत ज़्यादा इन जो वर्तमान जो नेता जो है, इनसे हम उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते। तो धन्यवाद जी आप दोनों का। जब तक अभी पुलिस